इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों और अजीज़ दोस्तों, आज हम जिस इबादत की बात करने जा रहे हैं वो है नमाज तहज्जुद। ये वो नमाज है जो बंदे को अपने खालिक के सबसे ज़्यादा करीब कर देती है, वो सजदा जो आंसुओं को कबूलियत के मोतियों में बदल देता है और वो नूर जो अंधेरी रातों में दिलों को मुनव्वर कर देता है। ये वो नमाज है जो इशा की नमाज के बाद से लेकर फजर की अजान से पहले तक अदा की जाती है। अगरचे ये फ़र्ज नहीं मगर ये अल्लाह के खास बंदों, अंबिया किराम और सालिहीन का शिवा रही है। कुरान करीम का फरमान है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वमिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतन लका असा अन यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा। और रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद पढ़ो, ये तुम्हारे लिए जायद नफल इबादत है, करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हें मुकाम महमूद पर फाइज फरमाए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ौक़ इबादत ये था। सैयदा अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमाज तहज्जुद के अंदर क़याम इतना तवील होता था कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पाँव सूज जाया करते थे। मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कुर्बान जाऊँ, आपके अगले और पिछले तमाम गुनाह अल्लाह ताला ने मुआफ़ फरमा दिए हैं, फिर आप इस कदर तवील क़याम क्यों करते हैं? तो प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने इस कदर प्यारा जवाब दिया। आप अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, आयशा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बन जाऊं? जरा गौर कीजिए कि वो ज़ात कि जिनके कदमों के नीचे जन्नत है वो शुक्र के लिए रातों को जागती है, और हम जैसे गाफिल और गुनाहगार इंसान जो गुनाहों के अंदर डूबे और गिरे पड़े हैं वो रातों को गफलत की नींद सोते हैं। नमाज तहज्जुद का वक़्त इशा की नमाज के बाद से शुरू होकर फजर की अजान तक रहता है, लेकिन सबसे बाबरकत वक़्त रात का आखिरी तिहाई हिस्सा है। नमाज तहज्जुद की रकात की बात की जाए तो ये कम अज़ कम 2 नफल ज़रूर पढ़ने चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 नवाफिल पढ़ा करते थे। सैयदा अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम रमज़ान और गैर रमज़ान के अंदर 11 रकात पढ़ते थे। 8 रकात नवाफिल नमाज तहज्जुद के या क़यामुल लैल के, और 3 वितर पढ़ा करते थे। तरीक़ाकार ये है कि हर 2 रकत के बाद सलाम फेरें, 2-2 करके आप 8 रकात तक पढ़ सकते हैं। 2 पढ़ें, 4 पढ़ें, 6 पढ़ें या 8 पढ़ें। कैफियत ये होनी चाहिए लंबी किरात, धीमी आवाज़ और मुकम्मल आजिज़ी खुशू खुजू के साथ अदा करें। बाज़ लोग परेशान हो जाते हैं कि हमें ज़्यादा कुरान ज़ुबानी याद नहीं, तो हम कैसे लंबी लंबी किरात करें? तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह भी तरीका था कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक आयत को अपनी एक रकत के अंदर बार बार पढ़ा करते थे, चाहे वो एक आयत रात को 100 दफ़ा पढ़ें, तहज्जुद की नमाज में 1000 दफ़ा पढ़ें। यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत तरीका है। और अगर आपको कोई छोटी सी सूरत आती है, जैसे सूरह इखलास, सूरह नास, सूरह फलक या सूरह कौसर, इनमें से कोई एक सूरत, छोटी छोटी सूरतें हैं, अगर आपको ये ज़ुबानी याद हैं तो इनमें से कोई एक सूरत लें, उसको बार बार पढ़ें। अगर इखलास, मोहब्बत और प्यार के साथ पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला ये चीज़ नहीं देखते कि आपको ज़्यादा कुरान याद है और आप वो पढ़ रहे हैं। अल्लाह आपका इखलास, आपका प्यार और आपकी मोहब्बत देखते हैं, आपके दिल की कैफियत देखते हैं। मेरे नाज़रीन, तहज्जुद का वक़्त कबूलियत की खास घड़ी का वक्त है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला हर रोज़ आसमान दुनिया पर रात के आखिरी तिहाई हिस्से में नाजिल होते हैं और आकर इरशाद फरमाते हैं, है कोई जो मुझसे दुआ करे मैं उसे कबूल करूं? कौन है जो मुझसे मांगे मैं उसको अता करूं? और कौन है जो मुझसे बख्शिश मांगे मैं उसे मुआफ़ कर दूं? और एक और रवायत के अल्फाज इस अंदाज में हैं कि अल्लाह फरमाते हैं, है कोई मुझसे रिज़्क़ तलब करने वाला कि मैं उसको रिज़्क़ अता करूं? है कोई मुझसे औलाद मांगने वाला मैं उसको औलाद अता करूं? है कोई मुझसे बख्शिश मांगने वाला मैं उसके गुनाहों को मुआफ़ कर दूं? और है कोई बीमार जो मुझसे शिफा मांगे तो मैं उसको शिफा अता कर दूं। मेरे भाइयों, ये वो लम्हा होता है कि जब कायनात का रब खुद दस्तक दे रहा होता है, और अफसोस कि हम गफलत की चादर ताने हुए सोए होते हैं। और ये कोई आम बात नहीं। हमारे सलफ सालिहीन फरमाते हैं कि रात की तन्हाइयों में जिसका ताल्लुक अल्लाह से जुड़ जाए, दिन को पूरी मखलूक उसके ताबे कर दी जाती है। और इस नमाज के बेशुमार फ़वाइद हैं। गुनाहों के असरात को मिटा देती है, दिल की सख्ती को कम करके उसको नरम करती है, रिज़्क़ में बरकत और चेहरे पर नूर पैदा करती है। बड़ी से बड़ी परेशानी का बेहतरीन हल है। 2 रकात पढ़कर इखलास से की जाने वाली दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं फरमाते। अगर आप भी इस सआदत को पाना चाहते हैं तो ये चंद काम लाजमी करें। रात को सोने से पहले ये इरादा करके सोएं कि इंशाअल्लाह मैंने अपने अल्लाह के सामने खड़ा होना है। मोबाइल या घड़ी के अंदर ऐसा अलार्म लगाएं जो आपको बेदार कर सके। शुरू में सिर्फ 2 रकात से आगाज करें, मगर पाबंदी के साथ, और हो सके तो 2 रकात चाहे छोटी ही पढ़ लें, ज्यादा लंबी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता आप उसके क़याम को तवील करते चले जाएं। और सोने से पहले अपने रब से इल्तिजा करके सोएं
کہ یا اللہ مجھے اپنے سامنے کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ میرے عزیزو، جس دن ہم نے تہجد کی لذت چکھ لی، سمجھیں ہم نے اللہ کو پا لیا۔ رات کی وہ خاموشی، سجدے کا وہ سکون اور آنکھوں سے گرنے والے وہ توبہ کے آنسو، یہی وہ سرمایہ ہے جو تقدیریں بدل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں تہجد گزاروں کی صف میں شامل فرما اور ہماری راتوں کو اپنے ذکر سے آباد فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں اپنا خاص قرب نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی، اس کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔